उसका एहसान होना चाहिए था कि नहीं। आसमान का शामियाना लगाया, उसका एहसान होना चाहिए था, मगर उसने एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी जमीन से पानी का चश्मा निकाला, एहसान होना चाहिए था। इसी जमीन पर दरख्त लगा दिए, किसके लिए भाई? हमारे लिए। इसी जमीन से परवरदिगारे आलम ने सब्जियां उगा दिए, इसी जमीन से तरह तरह की ग़िज़ाओं को पैदा फरमा दिया, उसका एहसान होना चाहिए था, मगर रब ने एहसान नहीं जतलाया है। आओ प्यारे और करीब आ जाओ। खालिक अकबर ने हमें हमारे माँ बाप को दिया है, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हमें औलाद से नवाजा है, ये उसका एहसान होना चाहिए था। इनाम है कि नहीं है? अल्लाह ने औलाद जैसी नेमत अता फरमाई, ये उसकी नेमत है। पाक परवरदिगारे आलम ने हम अपने मुजस्समे पर आ जाए तो रब तबारक व तआला ने हमारे मुजस्समे में दो आंखों को देखने के लिए अता फरमाया, उसका एहसान होना चाहिए था, मगर रब ने एहसान नहीं जतलाया है। सूंघने के लिए नाक अता फरमाई, उसका एहसान होना चाहिए था। बोलने के लिए ज़बान अता फरमाई, काम के लिए हाथ अता फरमाए, और चलने के लिए दो पैर अता फरमाए, समात के लिए कान अता फरमाए, उसका एहसान होना चाहिए था, मगर परवरदिगारे आलम ने एहसान नहीं जताया है। खालिक अकबर ने जब एहसान की बारी आती है तो पाक परवरदिगारे आलम ने कुरान में इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ मोमिनीन पर, मुसलमानों पर, कि उन्हीं में से उन पर एक रसूल भेज दिया गया। सुभान अल्लाह। रब तबारक व तआला ने बड़ी बड़ी नेमतों को अता फरमाया, कहीं एहसान नहीं जताया है। हजरत अब्बास से किसी ने पूछा था, बताओ सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की कौन सी है बंदों पर? तो प्यारे कुर्बान जाओ, उस वक्त हजरत अब्बास ने बताया था, लोगों अगर सबसे बड़ी नेमत उस्मा जानना चाहते हो तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और फिर नेमत उस्मा मेरे मुस्तफा है। कुरान का फरमान है, वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, जब तुम रब की नेमत को पाओ तो उसकी नेमत के खूब खूब चर्चे क्या करो भाई, उसकी नेमत के खूब चर्चे करो। अब सबसे बड़ी नेमत यानी नामत उज़्मा तो हमारे प्यारे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। हम जब नेमत उज़्मा का शुक्र अदा नहीं करेंगे, परवरदिगारे आलम का इसका तज़किरा नहीं करेंगे, तो फिर अपनी जो जाती अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इनाम से नवाजा है, नेमतें दी हैं, तो फिर क्या सिर्फ उन्हीं का शुक्रिया अदा करेंगे, उन्हीं का तज़किरा करेंगे? नहीं भाई प्यारे, उससे पहले तो हम वो सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह ने नेमते उज़्मा बना करके दी है, उस नेमत का हम शुक्रिया अदा करेंगे, अल्लाह की बारगाह में उस नेमत का जिक्र करेंगे। और प्यारे कुरान का फरमान है ना, वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और जब जब तुम रब की नेमत को पाओ तो उसकी नेमत के खूब खूब चर्चे करो। हम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक करते रहेंगे, और ये जिक्र चलता रहेगा। दुनिया खत्म हो सकती है, दुनिया फना हो सकती है, मगर मेरे नबी का जिक्र मिट नहीं सकता, मेरे नबी का जिक्र होता रहेगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ मुसलमानों पर कि उन्हीं में से उन पर एक रसूल भेजा है। सुभान अल्लाह। बड़े प्यारे कलाम आप हजरात ने समाअत किए हैं, अगर इजाजत हो तो चंद शेर पढ़ दूं और जायजा लूं, तड़प कर बोले सुभान अल्लाह। एक शायर लिखते हैं कि सारे जग में नूरे इलाही बन कर छाने वाले गए। वाह वाह सुभान अल्लाह। बैस बंद कर दो, आवाज खोल दो। कि सारे जग में नूर इलाही बन कर छाने वाले गए, जिनकी हुकूमत जग में होगी आज वो आने वाले। सुभान अल्लाह। जिनकी हुकूमत जग में होगी आज वो आने वाले गए। और दाई अलीमा घर
में लाकर देख के आका को बोली कि दाई अलीमा घर में लाकर देख के आका को बोली ये तो हमारी सोई हुई तकदीर जगाने वाले गए, ये तो हमारी सोई हुई तकदीर जगाने वाले गए। और आमीना तेरी गोदी चमकी देखे तूने शामी महल। तारीख की रोशनी में पूरा वाकया है ना, मुलाहिजा कर लें कि आमीना तेरी गोदी चमकी देखे तूने शामी महल। एक तेरी गोदी की क्या ये जग चमकाने वाले गए, एक तेरी गोदी की क्या ये जग चमकाने वाले गए। और तारीख की रोशनी में ये भी शेर मुलाहिजा कर लें, खुशखबरी लेकर के सुबैबा दौड़ी गई भूल गबी के पास, कि खुशखबरी ले करके सुबैबा दौड़ी गई भूल गबी के पास। उनको क्या मालूम था ये मुझी को छुड़ाने वाले गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये शेर भी मुलाहिजा कर ले, माना मुनाफिक आका की अजमत को मिटाने वाले गए, कि माना मुनाफिक आका की अजमत को मिटाने वाले गए। अहले बरेली अब भी नहीं बोलेंगे, फिर कब बोलेंगे भाई? अहले बरेली जामे रज़ा अज़ीमत को बचाने वाले गए। अहले बरेली जामे रज़ा अज़ीमत को बचाने वाले गए। दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात आइए रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक के ताल्लुक से कुछ बयान किया जाता है और शुरू से आखिर तक नबी कौनैन का जिक्र हुआ और हो रहा है और होता रहेगा। ये भी याद रखें, ये जो महीना है ना, जिसका नाम माह रबीउल अव्वल शरीफ है, सुभान अल्लाह। साल में कितने महीने होते हैं भाई? पीछे वाले भी बोले कितने महीने? 12। और अंग्रेजी वाले महीने कितने? वो भी 12। अब मुझे बताओ इस्लामी महीनों के नाम कितने लोगों को याद है? जल्दी बताओ। और अंग्रेजी महीनों के नाम कितने लोगों को याद है? सबको याद है ना? आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक सब जानते हैं। पूछा जाए तो फिर जनवरी से दिसंबर पर सांस टूटेगा। और अगर मागे रबीउल अव्वल शरीफ यानी इस्लामी साल का पूछा जाए, शुरू कहाँ हुआ खत्म कहाँ होगा, मेरी कौम का जवान ये खामोश रहेगा। ऐसे इस्लाम की हिस्ट्री को पढ़ा करो प्यारे। पहला महीना इस्लाम का मुहर्रम का होता है, आखिरी महीना इस्लाम का, जल्दी बोलो, जिलहिज्जा का होता है। जिस महीने में
बकरा ईद होती है, समझ गए है ना। और पहला महीना, हर महीने में हर घड़ी में हर साथ में नबी और नबी के खानदान वालों, कोई वक्त ऐसा नहीं है, दिन हो या रात, कोई समा ऐसा नहीं है, कोई घड़ी ऐसी नहीं है जिस वक्त में मेरे नबी का जिक्र ना होता हो और मेरे नबी के खानदान वालों का जिक्र ना होता हो। ये जो महीना है ना माह रबीउल अव्वल शरीफ का, ये सारे महीनों पर भारी है। बोलो तलब कर सुभान अल्लाह। ये महीना बरकतों वाला महीना है, ये महीना रहमतों वाला महीना है, ये महीना फजीलत वाला महीना है, ये महीना मराठी वो दराजात वाला महीना है। अब आप कहोगे लोगों, अब आप कहोगे मौलाना हम तो शुरू से सुनते आए हैं, बचपने से बुढ़ापा आ गया, बचपन से 55 साल के हो गए, सुना है रमजान का महीना बरकतों का महीना होता है, रमजान का महीना रहमतों का महीना होता है, रमजान का महीना फजीलत वाला महीना होता है, रमजान का महीना मरातिब व दराजात वाला महीना होता है। तो प्यारे हम भी तो यही कहते हैं, रमजानुल मुबारक का महीना रहमतों भरा महीना है, रमजानुल मुबारक का महीना बरकतों भरा महीना है। मगर प्यारे साथ में ये भी तो सुनते चलो कि हम रमजान के महीने को रहमतों वाला महीना बरकतों वाला महीना मानते क्यों है, जानते क्यों है, और फिर उसे रहमतों वाला और फजीलत वाला महीना क्यों कहा जाता है। तो सुनो उसका जवाब ये है कि रहमतों वाला महीना रमजान का इसलिए कहा जाता है कि उसमें पाक परवरदिगार आलम ने कुरान पाक को नाज़िल किया है। मगर सुनो सुनो, ये जो मागे रबीउन नूर शरीफ है, ये जो रबीउल अव्वल शरीफ है, अगर रमजान में परवरदिगार आलम ने कुरान पाक को नाज़िल फरमाया है तो माहे रबीउन नूर शरीफ में साहिबे कुरान को भेजा है, आमिना के लाल को भेजा है, नातिक़े कुरान को भेजा है, कुरान वाला बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत कारी अब्दुल क़य्यूम रज़ा साहब संभली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा। सुनेंगे नबी की पैदाइश, बोले तलब कर सुभान अल्लाह। मेरे नबी आए इस महीने में है ना, और आपको इस दफे तो दिन भी बड़ा प्यारा मिला है, वही दिन जिस दिन में मेरे नबी तशरीफ लाए। अब की दफे रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख में पीर ही था ना, क्या है पीर, और मेरे नबी जो तशरीफ लाए वो चांद की इस महीने की 12 तारीख थी और दिन पीर का। हम खुशकिस्मत हैं, हमने वही दिन पाया है, की दफे वो दिन पाया है। सुभान अल्लाह। हज़राते मोहतरम मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, अजीब माहौल है, अजीब कैफियत है। मक्के वालों का दस्तूर था, तमाम मक्के वाले लोग सुबह सुबह एक वक्त में एक मैदान के अंदर हर रोज जमा होते थे। अल्लाह अकबर। आज भी देखो लोग टहलने के लिए, घूमने के लिए सुबह सुबह अपने घर से निकलकर किसी मैदान में पहुंचते हैं। ऐसे कि मक्के में उस दौर में तमाम लोग इकट्ठा एक मैदान में हुआ करते थे और अपनी अपनी आप बीती सुनाया करते थे। अगर किसी के दिल में कोई तमन्ना है, कोई ख्वाहिश है एक दूसरे को बताने के लिए, तो उसी मैदान में पहुंच करके बताया करते थे। जब कोई किसी के दिमाग में टेंशन होती है, दिमाग बोझल होता है, दिमाग बोझ से भरा होता है, कोई टेंशन होती है, तो फिर जब तक अपनी वो बात किसी दूसरे तक शरीक शेयर ना की जाए, किसी दूसरे तक ना पहुंचाई जाए, दिमाग हल्का नहीं होता, बोझ हल्का नहीं होता। ऐसे की प्यारे उस दौर में तमाम लोग इकट्ठा एक मैदान में हुआ करते थे, अपनी अपनी आप बीती सुनाया करते थे। अल्लाह अकबर। सुबह सुबह उस दिन जिस दिन मेरे नबी तशरीफ लाए, एक शख्स आया और आने के बाद मैदान में कहने लगा, लोगों आज का तो जो दिन है ना, ये बड़ा प्यारा दिन निकला है, इसलिए कि आज देखो आज की जो हवाएं हैं, इस हवा की कैफियत अजीब है। आज तक हमने ऐसी हवा नहीं देखी, आज तक ऐसी महके हमने नहीं सूंघी। आज तो अजीब महक आ रही है, आज तो अजीब खुशबुएं निकल रही हैं। अल्लाह अकबर। प्यारे अभी ये लोग आपस में तज़किरा कर ही रहे थे, इतने में एक शख्स आया और आने के बाद कहने लगा, लोगों सुनो सुनो, मैं जरा कुछ आपसे बताना चाहता हूँ, आपको अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। लोग कहने लगे हैं, बताओ क्या बताना चाहते हो। अर्ज करने लगा,
लगा लोगों मेरे घर में मेरा बाप जो एक जमाने से बीमार था, एक जमाने से बीमार था, आज तक उसे शिफा नहीं मिली। मैं बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गया, बड़े बड़े हकीमों के पास गया, बड़े बड़े तबीबों के दरवाजों पर जाकर के मैंने दस्तक दी और मैंने इलाज कराया, मगर आज तक मेरे बाप को शिफा नहीं मिली है। अल्लाह अकबर। ये शख्स बताने लगा है, ये जवान लोगों से बताने लगा है, लोग सुन रहे हैं, कहते हैं बताओ कहना क्या चाहते हो। कहने लगा मैंने बड़े बड़े तबीबों के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी, मगर मेरे बाप को शिफा नहीं मिली, मेरा बाप ठीक नहीं हुआ। मगर सुनो सुनो, आज जब सुबह ही सुबह मैं अपनी चारपाई से उठकर, अपने बिस्तरे से उठकर अपने बाप के करीब पहुंचा और अपने बाप के करीब जाने के बाद मैंने अपने बाप को देखा। अल्लाह अल्लाह प्यारे कहने लगा है, जब मैं अपने बाप के करीब गया हूँ तो वो जो मेरा बाप चल नहीं सकता था, उठ के बैठ नहीं सकता था, आज तक जिसे शिफा नहीं हुई, बीमारी की हालत में था, बैठ नहीं सकता था, मगर जब मैं अपने बाप के करीब गया तो मैंने अचानक क्या देखा, मेरा वही बाप जो आज तक बीमार था चारपाई पे, अब वो सीधा उठकर मुझे देखकर खड़ा हो गया है और कहने लगा है, ए मेरे बेटे तूने बड़े इलाज कराए, बड़ी मेहनतें की, बड़ी मशक्कतें की, आज तक मुझे शिफा नहीं मिली, मगर आज अचानक मेरे दिल की कैफियत बदल गई। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। अचानक दिल की कैफियत बदल गई और मुझे शिफा मिल गई, यानी मैं ठीक हो गया हूँ। बाप ने कहा बेटे से, अब ये बात तमाम लोगों को सुना दी और बता दी, दिल हल्का हो गया, टेंशन हल्की हो गई। लोगों मुझे ये बात आप तक शेयर करनी थी, अभी ये शख्स बता करके फारिग नहीं हुआ, इतने में कोई दूसरा शख्स आया और आने के बाद कहने लगा लोगों बड़ी प्यारी बात सुनी है, इसने अपने बाप की बात बताई है, मगर एक करिश्मा आज मैंने भी तो देखा है। लोग कहने लगे बताओ तुमने कौन सा करिश्मा देखा है। अल्लाह अकबर। मक्के के मैदान में इकट्ठा है सब लोग। अब ये शख्स आया और आने के बाद कहने लगा लोगों मैं जब अपने घर से निकल करके इस मैदान में आता हूँ तो मेरे रास्ते में एक दरख्त पड़ता है, हमेशा मैंने उस दरख्त को सूखा देखा है, कभी मैंने उस पर हरे पत्ते नहीं देखे, मैंने कभी उसमें शगुने निकले नहीं देखे, मैंने उस दरख्त को कभी हरा भरा नहीं देखा, मगर आज अचानक जब मैं उस रास्ते से गुजरा हूँ वो पेड़ वो दरख्त जो मेरे बाप दादा बताते हैं कि ये सूखा एक जमाने से है, मगर इस पर कभी हरे पत्ते लगे नहीं देखे हैं। ये शख्स बताने लगा लोगों आज जब मैं अपने घर से निकल कर इस मैदान की तरफ चला हूँ तो वो दरख्त जिस पर कभी पत्ते नहीं देखे थे आज उसमें अचानक मैंने शगुने निकले देखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने उस पेड़ को सरसब्जो शादाब देखा है, मैंने उस पेड़ में शगुने निकले देखे हैं, आज मैंने उस पेड़ को हरे पत्तों से भरा देखा है। सुभान अल्लाह। लोगों आज की कैफियत बड़ी अजीब है, अच्छी अच्छी खुशबुएं आ रही है, मालूम नहीं हालात क्या है आज दुनिया के। इतने में एक शख्स और आया और आने के बाद कहने लगा लोगों मैं भी जरा तुम्हें कुछ सुनाना चाहता हूँ, एक करिश्मा मैंने भी देखा है, दिल में मैंने बात छुपाई थी कि शायद ये बात ना बतानी हो, मगर लोगों ने जो जो देखा वो आज मैदान में यहाँ बयान किया है और तमाम लोगों को बताया है। अब मैं भी तो बताना चाहता हूँ। लोग कहने लगे तुम भी बताओ क्या बताना चाहते हो। ये शख्स कहने लगा लोगों जब मैं अपने घर से चलकर इस मैदान में आता हूँ तो मेरे घर और इस मैदान के दरमियान में एक नहर है। नहर, एक नहर है, एक नाला है, हमेशा मैंने उसे खुश्क देखा है। मेरे बाप दादा बताते कभी इसमें पानी आया ही नहीं, हमेशा इसको सूखा ही देखा है। अल्लाह अकबर। कहने लगा मैंने जब जब गुजरा हूँ तब तब मैंने उसको खुश्क देखा है। अल्लाह अकबर। बताने लगा ये जवान, लेकिन जब मैं आज घर से चला हूँ और उस नदी नाले के पास यानी नहर के करीब आया हूँ तो फिर मैंने आज उसे अचानक लबालब भरे हुए देखा है। सुभान अल्लाह। उससे पानी जारी देखा है, उसमें पानी चल रहा है। जिस नाले को हमेशा सूखा देखा आज उसमें पानी देख लिया है।
अजीब मामला है, अजीब करिश्मा है। अल्लाह अकबर। अभी अपनी बात को बता करके फारिग हुआ था, इतने में एक शख्स और आ गया और आने के बाद अर्ज करने लगा, लोगों तुमने बड़ी बड़ी अच्छी बातें समाप्त की है। आए है अब की दफे जो जुमला दूंगा ना, इंशाअल्लाह आप तमाम झूम जाएंगे और ऐसा झूमेंगे जरूर आप में से कोई खड़ा होकर के नारा लगाएगा इंशाअल्लाह। तड़प जाइए और बोलिए या रसूल अल्लाह। जो लोग इधर आदर चहल कदमी कर रहे हैं ना, इनसे मेरी गुजारिश है आप लोग बैठ जाए, गाड़ियां तो आती रहेंगी और जाती रहेंगी। रास्ता है मियाँ, रास्ता तो चलने के लिए है ना। अब उसका मतलब ये तो है नहीं कि कोई गाड़ी आई तो फिर अब तुम उससे तमाशा बना दो। गुजारिश है जो लोग इधर बैठे हैं इधर आ जाए सामने, आप इधर आ जाए, घूमना पड़ गया इधर इधर। ओ भैया इधर आ जाओ, बेहतर होगा यार, अच्छा लगेगा आप सामने होंगे। हमारे नौजवानों की हिस्ट्री नबी की याद नहीं होगी तो फिर किसे होगी भाई? है हमारे नौजवान जब नबी की हिस्ट्री पढ़ेंगे और सुनेंगे तभी तो कुछ दिमाग में आएगा ना। वरना न जाने कितने नौजवान कितने जवान गैरों के साथ रह रहकर अपने अकीदे को तब्दील कर लिया है लोगों ने, है ना। अपने अकीदे को बदलने की कोशिश ना कीजिएगा और टनाटन सुन्नी बरेल भी रहिएगा, इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। देखें अब वो शख्स जो कुछ बताने के लिए आया है करीब और कुछ बताना चाहता है, कहने लगा लोगों आप पीती आपने अपनी अपनी सुना दी, लेकिन मैंने जो देखा है वो बिल्कुल अलग देखा है। मैंने जो देखा है वो तुम में से किसी ने नहीं देखा। मतलब बोले मतलब ये है कि जब मैं अपने घर से इस मैदान की तरफ रोज निकलता हूँ ना और इस मैदान में आने का इरादा करता हूँ तो फिर मेरा मामूल ये है कि पहले मैं खानाए काबा जाता हूँ, सुभान अल्लाह, कहाँ जाता हूँ? खानाए काबा जाता हूँ। बाद में मैं इस मैदान की तरफ आप लोगों की बारगाह में आता हूँ। अर्ज करने लगा लोगों जब मैं खानाए काबा पहुंचा, मुताफे काबा किया, काबे के चक्कर लगाए, इसी असना में मैंने देखा कुरैश खानदान के सरदार जनाबे अब्दुल मुत्तलिब अपनी आगोश में किसी बच्चे को लिए आ रहे। सुभान अल्लाह, क्या कहता है ये शख्स? आए हैं जनाबे अब्दुल मुत्तलिब एक बच्चे को अपनी आगोश में लेकर, जूं जूं वो आगे बढ़ते चले जा रहे थे खानाए काबा के करीब होते चले जा रहे थे। बोलो सुभान अल्लाह। और जब खानाए काबा के पास जनाबे अब्दुल मुत्तलिब अपने उस शहजादे को लेकर आए तो फिर मैंने देखा तमाम समाना तो आकर, अदनाए आलाए, बादशाह वजीर आए, तमाम लोग आकर खानाए काबा की तरफ झुकते हैं, मगर मैंने अपने सर की आंख से देखा है जिस काबे की तरफ तमाम समाना झुकता है, आज वो खानाए काबा जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की गोद में जो बच्चा है उस बच्चे की जानिब खानाए काबा झुका चला रहा है। इसलिए शायर बोलते हैं आज जो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, कुर्बान जाओ खानाए काबा पर। तमाम दुनिया काबे की जानिब झुके, मगर जब किबले का किबला काबे का काबा, जब मेरा नबी जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की गोद में आए, आमिना का लाल आए, तो फिर खानाए काबा आमिना के लाल की तरफ झुक जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ये है मेरे नबी की शान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आए हैं मेरे आका, सुभान अल्लाह। काबा झुक गया नबी की ताज़ीम के लिए, काबा झुका नबी की ताज़ीम के लिए, झुका के नहीं, मगर हमारे दिल इतने सख्त हो चुके हैं कि हमारे दिल नबी के जिक्र की तरफ नहीं झुकते। भाई क्या गांव में इतने लोग रहते हैं? ज्यादा लोग रहते हैं ना, है ना, थोड़ी बहुत है। अच्छा बहरहाल फिर भी सब लोग नहीं आए होंगे ना, है ना। जरूरी है कि हम नबी के जिक्र में शामिल हो जाया करें।
काबा नबी के ताजीम के लिए झुक रहा है, काबा झुका मेरे नबी की ताजीम के लिए। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम आओ और करीब आओ, मेरे नबी दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं ना, अजीब समा है, अजीब कैफियत है। रात जा रही थी, दिन आ रहा था, सुबह शादी का वक्त था, पीर का दिन था। ऐ है मेरे नबी के आने का जो समा है ना, बड़ा सुहाना वक्त है। रात जा रही है, दिन आ रही है, रात मचल रही थी। मौला अपने महबूब को, कायनात के दूल्हा को भेज रहा है ना, तो फिर तू ऐसे भेज दे कि मेरी आगोश में आ जाए वो नबी, मेरी गोद में आ जाए वो नबी। दिन मचल रहा था। ऐ परवरदिगारे आलम, अगर तुझे अपने महबूब को भेजना है तो फिर तू मेरी आगोश में भेज दे। अब मेरे अल्लाह ने, परवरदिगारे आलम ने, न रात को महरूम रखा, न दिन को महरूम रखा। रात जा रही थी, दिन आ रहा था, मेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। ऐ है न रात महरूम है और न दिन महरूम है, नबी नहीं आए थे। हालात बड़े ही खराब थे इस दुनिया के। आपने देखा है ना, आपने सुना है ना, इंसान तो था इस दुनिया में मगर इंसानियत मर चुकी थी। इंसान तो था, इंसानी देखने में उसके हाथ थे, पैर थे, आंखें थी, नाक थी, जबान थी, सब कुछ था, मगर इंसानी कैफियत नहीं थी, इंसानी आदात नहीं थे, इंसानी अखलाक नहीं थे, इंसानी अतवार नहीं थे, इंसानी आदात नहीं थे, इंसानी तौर तरीका नहीं था। अल्लाह अकबर। प्यारे सारी दुनिया की इंसानियत मर चुकी थी। ऐसे आलम में ये दुनिया इंसानियत अल्लाह की बारगाह में रो रो कर फरियाद कर रही थी और अर्ज कर रही थी, ऐ परवरदिगारे आलम, किसी ऐसे नबी को भेज दे, ऐ खालिक अकबर, किसी ऐसे पैगंबर को भेज दे, किसी ऐसे रसूल को भेज दे मौला, जिसके आने से दुनिया की तमाम तारीकियां छट जाए और सारी दुनिया में उजाले की उजाले भर दिए जाए। परवरदिगारे आलम ने इंसान की दुआ को रद्द नहीं फरमाया बल्कि कबूल फरमा लिया और खालिक अकबर ने मक्का शहर में आमीना के कोठे में अपने प्यारे महबूबे मुकर्रम को भेज दिया। और जब मेरा नबी दुनिया में तशरीफ लाया तो उजालों का आलम यह था, आला हजरत पुकार उठे, सुबह को तैयबा में हुई बट्टा के बारा नूर का, सदका लेने नूर का, आजा के तारा नूर का। क्या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू गए नूर तेरा सब घराना नूर का। मुस्तफा आ गए, उजाला हो गया भाई, सवेरा हो गया भाई सारी दुनिया में। ऐसे मौके पर एक शायर बोले, बात खत्म करते हैं। सरकार की आमद का अंदाज़ी निराला गे, सरकार की आमद का अंदाज़ी निराला गे, मक्के में हुए पैदा घर घर में। बड़े पुराने अशार हैं, सबू को याद होंगे ना? हाँ, सबू को याद होंगे इंशाअल्लाह। तड़प कर बोलिए, घरी घरी में और जाहिर में तो पाला गे, आका को गली माने कि जाहिर में तो पाला गे, आका को गली माने। सच सच ये सच ये अली माँ को सरकार ने पाला गे, सच ये अली माँ को सरकार ने पाला गे। कल हश्र में हमको जो पुल पार कराएगा, कल हश्र में हमको जो पुल पार कराएगा, ज़हरा का वो बाबा गे, हसीनैन का
नाना गए, ये ऐसा नवासा और ऐसा नाना है कि जब नाना और नवासे की बात आती है ना तो जमाना समझ जाता है कि नाना की बात चल रही है, तो फिर नाना कौन है, नवासे की बात चल रही है तो फिर नवासा है ना। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ मुसलमानों पर कि उन्हीं में से उन पर एक रसूल भेजा। प्यारे, ये कहकर बात खत्म करता हूँ। सबसे अहम चीज हमारे लिए है नमाज। नमाजी बन जाइए। कुरान करीम को जुज़दान में बांधकर ताकों की सीनत मत बनाइए, बल्कि कुरान करीम की रोज तिलावत करिएगा, है ना। बड़ों का अदब करें, खास तौर से अपने माँ बाप का अदब करें, छोटों पे शफ़क़त करें, और फिर अपने आप को कामयाब बनाने के लिए हर जतन करें, ताकि दुनिया की कामयाबी के लिए नहीं, आखिरत की कामयाबी के लिए, क्योंकि दुनिया की ये कामयाबी कोई कामयाबी नहीं है, आखिरत की असल कामयाबी है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए और शरीयत मुस्तफ़ा पर चलने की तौफीक में रहमत फरमाए। गर्मी बहुत है, बात कम हो, अमल ज्यादा हो तो बेहतर है। परवरदिगार आलम हम तमाम को सुनने और पढ़ने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तमाम हज़रात बुलंद आवाज़ से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।